तो अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड के लिए, और उसका फर्स्ट यूनिट है अपने पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन चलेगी आई थिंक। अब इसके देखते हैं अपन यूनिट जो है ना, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, तो ये भी याद करने पड़ेंगे अपने पास। इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस के अंदर। तो पहला पॉइंट है मूल एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, भौतिक राशि के मापन में शुद्धता व त्रुटि। तो पहला अपने पास पॉइंट आएगा मूल एवं व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा पॉइंट आएगा मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां। तीसरा पॉइंट आएगा विमीय सूत्र और विमीय समीकरण अपन देखेंगे। और फोर्थ आएगा अपने पास भौतिक राशि की मापन के अंदर उसकी शुद्धता व त्रुटि। तो ये चारों पॉइंट अपन देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि साइंस है वो लैटिन शब्द है, साइंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। उस जिसका अर्थ होता है टू नो। साइंस साइंस लैटिन वर्ड है, साइंटिया क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं, साइंस। पहले अपन साइंस की पार्ट देखेंगे। तो साइंस में 2 पार्ट है, एक तो भौगोलिक विज्ञान अपन बोलेंगे, एक अपन बायोलॉजी जीव विज्ञान बोलेंगे, है ना। तो भौगोलिक के अंदर विज्ञान में वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं का क्या कर जाती है, स्टडी करी जाती है। और जीव विज्ञान में वो पढ़ेंगे जहाँ पे जीव विज्ञान में वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जहाँ पे सजीवों की अध्ययन किया जाता है। जैसे निर्जीव के अध्ययन फिजिक्स में अपन सारा निर्जीव करते हैं, नॉन लिविंग करते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ में, भूगर्भिक और खगोल विज्ञान। तो ये सारे विज्ञान कौन से हो जाएंगे, भौगोलिक विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर अपन जूलॉजी में सजीव की करते हैं, बॉटनी के अंदर, मेडिकल साइंस में तो ये जीव विज्ञान हो गया। ठीक है, अब अपन इनमें पर्टिकुलर अपन किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर है ना 2 पार्ट है, चिरसम्मत भौतिकी जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, एक आधुनिक क्वांटम भौतिकी जो अभी चल रही है उसको क्वांटम भौतिकी बोलते हैं। चिरसम्मत भौतिकी है जो 1900 से पहले जो चल रही थी ना फिजिक्स, उसको चिरसम्मत भौतिकी बोल रहे हैं। और जो 1900 के बाद में थी उसको क्वांटम भौतिकी बोलेंगे। ठीक है, और जो चिरसम्मत क्लासिकल वाले का कौन है, जनक कौन है, न्यूटन है। और यहाँ पे आइंस्टीन आएगा। ठीक है, आइंस्टीन आएगा। अब इसके अंदर चिरसम्मत भौतिकी है ना, इसके 5 पार्ट है। उसमें यांत्रिकी पढ़ते हैं अपन, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ध्वनि तरंग पढ़ते हैं, साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, और प्रकाशिकी पढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट अपन किसमें पढ़ते हैं, क्लासिकल में पढ़ते हैं। और क्वांटम के अंदर ये कब स्टार्ट हुई थी, जो सन 1900 में मैक्स प्लांक था। सन 1900 के अंदर मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद यहाँ पे ये चली थी क्वांटम भौतिकी। और इसके बहुत ज्यादा टाइप होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा विषय का इसमें करते हैं अध्ययन। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर 5 था क्लासिकल में, इसमें बहुत सारी है। ठीक है, अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन सभी तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, घटनाओं का अध्ययन किया कर सकते हैं या करते हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं या पहचानते हैं। तो किनका अध्ययन किया जाता है, तो जिनको अपन आंख, नाक, कान, सूंघ जो भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसका ये हो जाएगा। अब भौतिक विज्ञान की शाखाएं अपन ने पढ़ ली। क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले वाली थी, सर आइजैक न्यूटन इसके जनक थे। 5 शाखाएं थे हैं, और कौन कौन सी हैं, यांत्रिकी है, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग है, और एक है प्रकाशिकी। ठीक है, अब इस यांत्रिकी के अंदर 3 टाइप की अपन पढ़ते हैं, स्टैटिक पढ़ते हैं, स्थिर वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसको स्थितिकी बोलते हैं, और गतिशील वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसको गतिकी बोलते हैं। तरल का अध्ययन किया जाता है, तरल वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब तरल की यांत्रिकी हो जाएगा। यहाँ पे तरल के इसको बोल रहे हैं जो बह सकते हैं। ठीक है, जो या तो वो द्रव हो सकते हैं या फिर वो गैस हो सकते हैं। ठीक है, ये इनका अपन अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी के अंदर 2 पढ़ते हैं अपन, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्लासिकल आ गया। आधुनिक क्वांटम भौतिकी, इसका जनक अपन ने बता दिया मैक्स प्लांक। नहीं, मैक्स प्लांक ने तो क्वांटम सिद्धांत दिया था, फिर उसके बाद से इसका जन्म हुआ है। इसके अनेक शाखाएं हैं, बहुत सारी हैं, जैसे कि प्लाज्मा भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी, ये। और इसका पितामह कौन हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया। अब अपन यहाँ से अपनी एक्चुअल यूनिट स्टार्ट हो रही है। जो अपना पहला टॉपिक था ना, मूल भौतिक राशियां, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
ओके। तो मूल भौतिक राशि वे राशियां या शब्द, ठीक है, शब्द पे गौर करना, तो वे शब्द जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, ठीक है, जिनको क्या करा जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। जैसे कि लंबाई, लंबाई को अपन बोल सकते हैं कि अपन तोल नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है। द्रव्यमान है तो उसको अपन तोल सकते हैं कि कितना है ये। समय को अपन माप सकते हैं, टेम्परेचर, कार्य, शक्ति, आयतन, घनत्व, बल, जो भी अपन शब्द बोल रहे हैं तो उसको देख लेना, आप उसको माप सकते हो या तोल सकते हो। तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भौतिक राशियां हो जाएंगी, ठीक है। अब भौतिक राशि के टाइप्स, टाइप्स हो जाएंगे, 2 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर पहली आएगी मूल भौतिक राशि, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो मूल भौतिक राशि अपन देखेंगे ये संख्या में सीमित होती है, ठीक है, ये सीमित होती है। इनकी यांत्रिकी के अंदर, अभी अपन क्लासिकल में यांत्रिकी पढ़े तो इसमें इनकी संख्या 3 होती है। वो कौन कौन सी होती है, इनको ऐसे ऑर्डर वाइज याद करना है। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। तो कौन कौन सी हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ऐसी एसआई पद्धति के अंदर अपन देखेंगे तो 7 है इनकी संख्या, जिनमें 3 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके एसआई पद्धति में इनकी मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसमें पहले वो तो पढ़ ही लिया अपन ने, लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, फिर उसके बाद में टेम्परेचर हो गया, विद्युत करंट, करंट हो गई, और पदार्थ की मात्रा हो गई, और प्रदीपन तीव्रता हो गई। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं और ये अनेक होती हैं। ये अनेक होती है, वो फिक्स्ड होती थी, ठीक है। मूल भौतिक राशियां फिक्स्ड है, जिसके अंदर 7 तो अपने पास एसआई पद्धति में है, और 3 अगर यांत्रिकी में पूछे तो 3 का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे व्युत्पन्न कैसे निकालेंगे, जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में। समय को किस में मापते हैं, समय के अंदर। तो ये सारे दोनों भौतिक राशियां हैं, तो इससे अपन चाल की भौतिक वो निकाल लिए, ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि निकाल लिया। ऐसे ही आयतन, आयतन का फॉर्मूला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। तो ये सारी मूल राशियां इनसे मिलकर इसकी बनी है, तो इसको व्युत्पन्न बोल देंगे। ऐसे ही अपन सबका निकाल लेंगे, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति हो गया, संवेग हो गया, आवेग, आवेश, बलागुण, ये सब इससे उदाहरण है। अब एक नोट दे रखा है, जैसे अपन बोल रहे दूरी, विस्थापन, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, चाप, तरंगेरी, आयाम, गहराई, ये सब क्या है, ये सब लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई है, इसकी मूल भौतिक राशि क्या है, यहाँ पे लंबाई है। तो अपन अगर वो बोल देगा कि आयाम, आयाम, आयाम को कर देगा तो आयाम एक लंबाई है, गहराई एक लंबाई है, ठीक है। लंबाई की बात करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट अपने पास मात्रक पूछ लेगा उसका। मात्रक को इकाई बोलते हैं, एकक भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। अपन यूनिट से तो ज्यादा पहचानते हैं कि हाँ यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट का क्या मतलब है। तो एग्जाम में एकक भी पूछ सकता है, वो इकाई पूछ सकता है, मात्रक से भी अपने को पता चल जाएगा। तो भौतिक राशि जिसको, जिसमें उसको मापा जाता है, अपन को पता चल गया भौतिक राशि होती क्या है, ठीक है। अपन ने देख लिया कि है ना मूल भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, तो जिसके अंदर उसको मापा जाता है ना, वही क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की ये है, ठीक है, लंबाई। अब लंबाई को किस में मापोगे आप, मीटर में मापोगे, किलोमीटर में मापोगे, है ना, इन सब में मापोगे, तो ये हो जाएगी। ऐसे ही मैं द्रव्यमान बोलूँ कि ये द्रव्यमान है, ठीक है, ये अपन ने इतनी, ये द्रव्यमान है, ये चीनी है, तो कितनी किलो है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम में मापेंगे, ग्राम में, पौंड में, टन में, क्विंटल, मण, स्लज, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, मात्रक हो सकते हैं। तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक, मूल मात्रक व व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मूल भौतिक राशियों की मात्रक पद्धति के अनुसार सीधे लिखे जाते हैं, ठीक है, सीधे के सीधे लिख देंगे, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक निकाले जाते हैं। ये तो हो जाएगा, अपन उस टेबल, एक टेबल बनाएंगे, उसमें उसके मात्रक लिखे हुए होंगे तो सीधे लिखते हैं और इनका अपन निकालते हैं। तो अब ये सेकंड टॉपिक आ गया अपना, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया था, अब सेकंड टॉपिक है मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां। तो टोटल 4 पद्धति हैं, जिसके अंदर एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है और एसआई पद्धति है, ठीक है। जिसके अंदर एमकेएस का मतलब क्या हो गया, एम मतलब हो गया मीटर, मीटर को इसमें मापते हैं, मतलब किसको मापते हैं, मीटर से, तो लंबाई को मापते हैं। फिर ये केज, किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। एस क्या है, सेकंड है, समय का मात्रक हो गया। ऐसे सीजीएस में क्या लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर कर देते हैं, किलोग्राम को ग्राम कर देते हैं, सेकंड को सेकंड। एफपीएस के अंदर इसको मीटर, इसको फुट कर देते हैं, 12 इंच अपना ये फुट है ना, मीटर लंबाई। एक पैर फुट नॉर्मली 12 इंच का होना चाहिए,
ठीक है, इसलिए इसको एफ में फुट हो गया, ये पौंड हो गया, ये सेकंड हो गया। ऐसा ही पद्धति, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली पद्धति है। इसके साथ तो मूल राशि अपन ने देख ली थी, तो ऐसे ही उनके साथ क्या है, मूल मात्रक है, तो इनको तो एग्जैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति का व्यापक रूप है। एमकेएस पद्धति में अपन ने 3 का ही देख लिया, लंबाई का देखा है, द्रव्यमान का देखा है और समय का देखा है, तो उसका व्यापक रूप है, मतलब और जुड़ जाएंगे उसमें ये वाले। तो ये हो जाएगा लंबाई, लंबाई को अपन मूल मात्रा क्या है, मीटर है, प्रतीक क्या हो जाएगा, मीटर, एम हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, केजी हो गया, समय का अपने पास सेकंड हो गया, सेकंड ऐसे। टेम्परेचर, टेम्परेचर को याद रखना केल्विन में करते हैं अपन, सेंटीग्रेड में नहीं है, ये केल्विन में है। ठीक है, तो टेम्परेचर की मूल मात्रा क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, इसको के हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल हो गई, मोल इसे लिखते हैं। प्रदीपन तीव्रता कैंडला से, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा एम्पियर, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये अपना थर्ड पॉइंट आ गया, विमीय सूत्र क्या होते हैं, विमीय समीकरण क्या होते हैं और विमाई क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी अपन देखेंगे। तो अपने पास किसी भौतिक राशि को मूल राशियों में दर्शाना विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, अपन अपन ने भौतिक राशि पढ़ ली क्या होती है, फिर वो मूल राशियों में दर्शाना, उनकी मूल राशि अपन ने ये पढ़ लिया, में दर्शाना ही क्या, दर्शाना विमीय सूत्र कहलाता है। इन मूल राशियों पर लगी घातें होंगी वो विमाएं होंगी। ये समझ नहीं आएगा, इससे समझ आएगा। ठीक है, अपने पास कोई भौतिक राशि है क्यू, ठीक है, इसके बाद में ये अपने को दे रखा है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, सिर्फ इधर वाला ये होगा विमा सूत्र। ठीक है, विमा सूत्र होगा, और अगर अपन इसको भी इक्वल वाले को भी ले लेंगे तो ये सारा समीकरण हो जाएगा, और इस पे जो घातें लगी हुई है ना, तो इसको विमा बोल देंगे। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये अपने पास क्या है, विमा सूत्र है, ये पूरा क्या है, विमीय समीकरण है, ये क्या है, ये घात है। ठीक है, घात क्या है, मतलब विमाएं हैं। ठीक है, अब जो विमाएं हैं वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब जैसे अपन फोर्स का देखेंगे, F बराबर, पहले सूत्र याद होना चाहिए, F बराबर m में होता है। m क्या है यहाँ पे, केजी, और केजी को किस में करते हैं, किसका मात्रक है, किलोग्राम, तो अपन बोलेंगे मास का है, तो m से रिप्रेजेंट करेंगे इसका, इसका मूल राशि क्या हो जाएगी, m, ये 1 है। अब यहाँ पे त्वरण, त्वरण को क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे x को किससे करेंगे, लंबाई है, विस्थापन मैंने बोला था अभी लंबाई है, ये लंबाई हो गया। टाइम को किससे करते हैं, तो टाइम को अपन t से रिप्रेजेंट करेंगे, तो t ये ऊपर जाएगा -2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अपने पास विमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी विमा सूत्र हो गया, ये f बराबर कर दूंगी तो ये विमीय समीकरण हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, विमाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है कि परमाणु की त्रिज्या है, व्यास को एम्पियर या नैनोमीटर में मापते हैं। जैसे 1 एम्पियर बराबर अपने को पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 10 का लगाएंगे, 100 का लगाएंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं मीटर, 1 मीटर बराबर पूछूंगा तो ये वाला उठ के इसके नीचे चला जाएगा, तो 1 मीटर बराबर कितना एम्पियर होता है, तो ये इतना हो जाएगा, है ना, ये हो गया। ऐसे ये बता रखा है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर अपने को पता है 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1/10⁻9 ऊपर जाएगा, तो ऐसे 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका बता रखा है कि क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक, और है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो गया, नाभिक की त्रिज्या, व्यास को फरमी में नापते हैं। ठीक है, फरमी में मापते हैं नाभिक की त्रिज्या को। अभी ये नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं, त्रिज्या को व्यास के व्यास को, त्रिज्या या व्यास को किस में मापते हैं, फरमी में मापते हैं, बहुत छोटा होता है ना इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 फरमी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। तो अपन मीटर बराबर कैसे निकलेंगे, तो मीटर हो जाएगा 10⁻15 मीटर, फैमी मीटर हो जाएगा, फर्मी मीटर, फैक्टोमीटर, फैमी मीटर, इसका ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा अपने पास, जो अंदर वाला है ये नाभिक हो जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। ये परमाणु का केंद्रक हो जाएगा, जिसकी खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ये परमाणु है, परमाणु की खोज किसने करी थी, तो डाल्टन ने करी थी। तो परमाणु का केंद्रक पूछे तो रदरफोर्ड ने करी थी, परमाणु पूछे तो डाल्टन ने करी थी। और न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। और जो भारी ये शेल होते हैं, इसको सेल बोलते हैं, इसको KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 ये हो जाएगा। तो ये अपने पास कक्षा, सबसे बाहर कक्षा आएगी, फिर इसके अंदर आएगा उपकोष आएगा, फिर उसके अंदर कक्षा आएगी, कक्षा का आएगा, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब पूरक राशि,
पूरक राशि अलग राशि है, तो भौतिक राशि अपन ने पढ़ ली, ठीक है, मूल और व्युत्पन्न राशि भी पढ़ ली। एक होती है पूरक राशि। पूरक राशि होती है जैसे तलीय कोण, एक एक तो ये है तलीय कोण वाला, जिसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ये समतलीय 2D के अंदर होता है, ये 2D के अंदर होता है, तलीय कोण 2D के अंदर। 2D के अंदर मतलब पेज पे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये कौन सा है ना, कोण बना हुआ है। तो इस चाप को तो किससे कर रहे हैं? डीएस से बोल रहे हैं। ये थीटा हो गया, ये त्रिज्या आर हो गई। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या होती है, ठीक है। चाप ये हो गया, त्रिज्या आर हो गई। तो चाप को भी मैंने बोला किस में ठीक है। तो ये आर, ये त्रिज्या हो गई। चाप को अपन किस में मापेंगे? अभी मैंने बताया था ये भी लंबाई का ही है, और त्रिज्या को भी अपन लंबाई से, मतलब ये जो तलीय कोण है ना, ये क्या है? मात्रक तो है रेडियन इसका, लेकिन ये क्या हो गई? विमाहीन हो गई, ठीक है। तो तलीय कोण का अगर सूत्र पूछे ना, तो ये हो जाएगा डीएस अपॉन आर। डीएस क्या है? यहाँ पे चाप है, और आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या हो गई, ठीक है। डीएस अपॉन आर, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास घन कोण आता है, ठीक है। इसको ठोस कोण भी बोलेंगे, 3D के अंदर हो जाएगा। इसका मात्रक होगा वो स्टेरेडियन रेडियन होगा, जिसको एस आर ए डी से और या फिर एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3D में होता है, ठीक है। अभी तलीय कोण पढ़ा था वो 2D के अंदर था, आराम से पेज पे उसे लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये एरिया लेते हैं इसका, ठीक है। तो डी ए एरिया हो गया, और त्रिज्या का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। वहां पे चाप ले रहे थे और नीचे त्रिज्या ले रहे थे, यहाँ पे एरिया लेंगे और आर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा एल का स्क्वायर, नीचे भी एल का स्क्वायर। मतलब ये भी क्या हो गई? विमाहीन हो गई, लेकिन मात्रक तो है। तो अगर अपने को पूछ ले कि गोले के लिए, अगर अपने बोल दे कि घन कोण क्या है, तो गोले के लिए कैसे निकालेंगे? तो उसका गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो 4 पाई इसका क्या हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। तो ये अपन ने निकाल ली। अब बहुत सारी अपने पास मूल भौतिक राशियां हैं, उसके अपन मात्रक निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। मात्रक अपन ने देख लिए थे, मूल भौतिक राशियां होती क्या है ये भी अपन ने देख लिया था। अब अपन सिंपल इसके क्या करेंगे? पहले सातों के मात्रक निकालेंगे। तो लंबाई, लंबाई इसको हो जाएगा, ये एम मास के लिए लिखते हैं, ये लेंथ के लिखेंगे, और ये टाइम के लिए। तो यहाँ पे लंबाई है, सिर्फ लंबाई है, तो इन सबको तो 0 0 कर देंगे, और एल 1 हो जाएगा। द्रव्यमान है, अब यहाँ पे द्रव्यमान आएगा तो मास में एम 1 कर देंगे, बाकी 0 0 हो जाएगी। समय है, समय के अंदर इसको टी 1 कर देंगे, बाकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ताप का अपन देखेंगे तो टी, सॉरी, केल्विन में मापते हैं, तो इसमें ये सब तो 0 हो जाएगा, लेकिन केल्विन 1 आएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में, ये सब 0, ये भी 0, और यहाँ पे ए हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा अगर अपन देखें तो सब 0, मोल 1 आ जाएगा। प्रतिबंध तीव्रता है, इसको कैंडला में नापते हैं, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, लेकिन सी डी 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि, वो तो मूल भौतिक राशियां हो गई। अब व्युत्पन्न के अंदर पढ़ेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों में पहला अपन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो अगर अपन इसका मात्रक देखें तो लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में। तो मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर बोलेंगे, इसको वर्ग बोलते हैं, और इसको मीटर बोल देंगे, तो वर्ग मीटर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? और तो कुछ नहीं है ना इसमें, मीटर 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 को लेंथ के अंदर, तो ये हो जाएगी L1 दोनों के लिए, तो एल स्क्वायर हो जाएगी, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी, ये एल स्क्वायर होगी। आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इसको हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? घन, और ये मीटर हो जाएगा, तो घन मीटर हो गया। अब इन तीनों में 3 लंबाई हो जाएंगी, तो लंबाई 3, ये हो गया पावर 3, और यहाँ पे ये इसका, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ऐसे अपन घनत्व, घनत्व का सूत्र याद होना चाहिए, डी अपॉन एम होता है। डी द्रव्यमान होता है, और ये आयतन हो गया। द्रव्यमान को अपन केजी से करते हैं, आयतन का भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इसका क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा, और ये नीचे है तब इसका क्या हो जाएगा? L-3 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा। ये आ गया। चाल और वेग, वैसे तो चाल अलग चीज होती है, वेग अलग चीज होती है, लेकिन अगर इनकी विमाएं पूछे ना तो वो सेम ही होती हैं, ठीक है। विमा सेम होंगी, क्योंकि चाल एक अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। तो इसके अंदर इनके इनके इस पे डिपेंड, मतलब कि विमा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का सूत्र अपन ये मान सकते हैं, दूरी बटा समय, तो अपने को पता चल गया। ये मीटर है, ये सेकंड है। मीटर को किस में लेते हैं? लेंथ के अंदर, और टाइम टाइम को किस में लेते हैं? टी इनवर्स में। तो ये इसका m0 L1 T-1। त्वरण का भी अपन देख सकते हैं, वेग बटा समय। वेग का अपन ने निकाल लिया, ये वाला हो गया।
ऐसे भी कर सकते हैं कि वेग का अपने को याद है, वेग का हो गया एक 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 टाइम और जुड़ रहा है तो टी इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही एफ एम बल का भी अपन ने निकाल लिया था। अब यहाँ पे इनका ये भी निकालते जाओ, मात्रक भी निकालते जाओ। जैसे एम है मास है तो केजी में करेंगे, त्वरण को क्या करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, तो इसको अपन न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूटन भी बोल सकते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो इसका मात्रक ये हो जाएगा, ठीक है। केजी को एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, मीटर को लेंथ से कर देंगे, और एस है तो इसको टाइम से टी इनवर्स 2 हो जाएगा। संवेग आवेग इन दोनों की मात्रा सॉरी मात्रक भी सेम होंगे और इनकी विमाएं भी सेम होंगी। तो संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एम वी। तो इसका क्या हो जाएगा, एम मास है तो एम वन हो जाएगा। वेग का भी अपन देखे ही थे, एल टी माइनस वन। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, एम वन एल वन टी माइनस वन। अब इनका याद रखना कि संवेग और आवेग का दोनों का मात्रक भी सेम होगा और इनकी विमाएं भी सेम होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्य का, ऊर्जा का और बलागुण का याद रखना है। कार्य, ऊर्जा, बलागुण इनका क्या होता है, इनका मात्रक सेम होगा और इनकी विमा भी सेम होगी। तो अपने को एक का याद रखना चाहिए। जैसे कार्य है, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य करोगे तो एफ डी बनाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी, ठीक है। तो एफ का अपने को पता ही है, मास बल को न्यूटन से करते हैं, और डी एक क्या है, विस्थापन है तो इसको मीटर से कर देंगे, तो इसको जूल बोलते हैं। एन इंटू एम बराबर क्या हो जाएगा, जूल बोलते हैं। अब इसको पूरा खोल दें तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर हो गया, तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। तो अब इससे इसकी बीमा बना दे, केजी को मास हो गया, मीटर L2 हो गया, और एस ये हो जाएगा T-2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आवेश। एक तो सूत्र याद होना चाहिए इनका, तो आवेश, आवेश अपन पढ़ेंगे। आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। क्यू अपन बोलते हैं ना, क्यू आई टी। आई मतलब हो जाएगी विद्युत धारा, समय हो जाएगा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर के अंदर, इसको सेकंड में, इसको कूलाम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो किस किस को क्या बोलते हैं वो भी याद रखना है। तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो इसका विमा क्या हो जाएगी, एम्पियर को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को T1 से, तो इसका ये मात्रक हो जाएगा। दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, F बटा A। तो इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को इसकी मात्रक इसका याद ही है, M1 L1 T-2। नीचे क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। ये ऊपर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 कर देगा। तो दाब का अपने को पता चल गया। दाब बराबर क्या होता है, F अपॉन A होता है। F अपन ने निकाल लिया था, अभी मैं सीधा सूत्र लिख रही हूँ, मात्रक आप अपना देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर A। इसका अपन ने निकाला था M1 L1 T-2, और एरिया क्या होता है, L2 होता है। ये ऊपर जाएगा तो M1 L-1 और T-2, ये इसका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने पृष्ठ तनाव का निकालेंगे, तो यहाँ पे होता है, इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन L, ठीक है। तनाव कब आएगा, फल मिलेगा, है ना। तनाव मतलब फल मिलेगा, F वही M1 L1 T-2, इसका होता है एक L और आ गया, L हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 L0 T-2। तो ये इसका बीमा सूत्र हो जाएगा। ऐसे आवर्ती का निकालेंगे। आवर्ती बराबर क्या होता है, 1 अपॉन आवर्तकाल, आवर्तकाल सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा T इनवर्स ही आएगा इसका। जड़त्व अवगुण, जड़त्व अवगुण का फॉर्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर, ठीक है। I बराबर mr स्क्वायर। M क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा मास, और इसको त्रिज्या को किसमें नापते हैं अपन, L2 से, तो T0 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। याद रखना है, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों का एक ही होता है। विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत वाहक बल, इनमें से एक का अपने को फॉर्मूला याद रखना है। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। कार्य का अपन ने देख लिया था, कार्य बल बलागुण का सेम होता है। एफ डॉट डी देखा था। आवेश का क्यू बराबर आई टी देख लिया, ठीक है। तो इससे अपन निकालेंगे इसका। तो F का क्या होता है, F का हो जाएगा M1 L1 T-2, और एक और अपने पास क्या जुड़ जाएगा, L। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा अपने पास, M1 L2 T-2, ये बन गया। और इसका अपने को एम्पियर में मापते हैं और टाइम को T से करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो Q बन जाएगा। तो M1 L2 T-3 हो जाएगा, और A-1, तो ये इसका वो बन जाएगा मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।